Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all doing well. In previous videos, we talked about Plato's theory of ideas and Plato's theory of knowledge, and in today's segment we are going to learn about Aristotle's theory of causation, and in another segment we will learn about Aristotle's theory of ethics. Let's start our topic without any wastage of time. Aristotelian थॉट के अकॉर्डिंग हमें 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ आंसर्स देखने को मिलते हैं अबाउट द क्वेश्चन वाई। अबाउट द वाई जो है ये रिलेट करता है अबाउट द चेंज और मूवमेंट इन नेचर, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं मटेरियल काज को। सेकंड, इसमें हम इंक्लूड करते हैं फॉर्मल काज को। थर्ड, इसमें हम इंक्लूड करते हैं एफिशिएंट काज को। और फोर्थ, हम इसमें इंक्लूड करते हैं फाइनल काज को, जो कि मेन 4 काजेस हैं एरिस्टोटलियन थॉट की। सो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग हम एक्वायर नहीं करते नॉलेज को अनटिल हम अंडरस्टैंड करें कंसेप्ट ऑफ वाई अबाउट द काज। वाइल हमें सम केसेस में जो काज का कंसेप्ट है वो हमें डिफ़िकल्ट देखने को मिलता है क्लासीफाई करना, बिकॉज जो काजेस हैं ये समटाइम्स कंबाइन होते हैं, मर्ज होते हैं। जो एरिस्टोटल हैं वो बिलीव करते थे कि जो 4 काजेस हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं एनालिटिकल लॉजिकल वे अंडरस्टैंड करने के लिए किसी जनरल फिनोमिना को। नाउ अगर हम डेफिनेशन की बात करें काज की, एरिस्टोटल यूज़ करते हैं अपने फिलासफिकल राइटिंग्स में टर्म एशियन, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है लीगल कंटेक्स्ट ऑफ एनी पर्सन, जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर काज बट नॉट इन द बैड सेंस, सच एज गिल्ट और ब्लेम। अल्टरनेटिवली जो टर्म है एशियन, इसका मतलब है क्रेडिट ऑफ समवन और क्रेडिट ऑफ समथिंग। जो मीनिंग है इस वर्ड की वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि कैसे एरिस्टोटल और अदर ग्रीक फिलासफर्स एक्सपीरियंस करते हैं लीगल प्रैक्टिसेस को, जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं इश्यूज ऑफ ग्रीक थॉट्स को इन ऑर्डर टू डिटरमाइन व्हाट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लुएंस, मतलब इन्फ्लुएंस के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है। सो इस वर्ड ने डेवलप किया आल्सो अदर मीनिंग्स इन एब्स्ट्रैक्ट सेंस फिलासफी के अंडर। एरिस्टोटल अपनी बुक में हिप्पोक्रेटिक टेक्स्ट में ऑन एंशिएंट मेडिसिन एरिस्टोटल डिस्क्राइब करते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काज के। सो वो कहते हैं कि जो काज हैं वो हमें हर एक कंडीशन देखने को मिलती है जो कि प्रेजेंट करती है और जो आकर होती है और जो चेंज होती है इनटू द अनदर कंडीशंस। सिमिलर लाइंस में डिस्क्राइब करते हैं प्लेटो अपनी बुक में पहेड़ों में, जिसमें वो कहते हैं कि कई लोग जो कि मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते बिटवीन द काज एंड अट्रैक्शन ऑफ द काज। द जो प्लेटो है वो डिस्टिंग्विश करता है काज और अट्रैक्शन को ऑफ द काज, और वो कहते हैं कि जो अट्रैक्शन होते हैं एक काज के लिए उसको यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए एक इफ़ेक्ट को। एज इन द बिगिनिंग आई ऑलरेडी मेंशन कि जो एरिस्टोटल थे वो यूज़ करता है 4 काजेस को प्रोवाइड करने के लिए आंसर क्वेश्चंस को अबाउट व्हाट। वो प्रोवाइड करते हैं आंसर इन क्वेश्चंस को, दैट इज़ कि कैसे काज एग्जिस्टेंस में आता है और कैसे इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं बिकॉज ऑफ काजेस। फर्स्ट काज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वो है मटेरियल काज। इसका मतलब है मटेरियल काज जो है इसका मतलब है नेचर या रॉ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के जो ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं या कंपोज हुए होते हैं। और जो वर्ड नेचर है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इसका मतलब है रॉ मटेरियल किसी भी ऑब्जेक्ट का, और उस ऑब्जेक्ट का मतलब जहाँ पे वो एंड होगा वो ऑब्जेक्ट, सो दस वो फिर वापस जाएगा अपने रॉ मटेरियल में। सो इस सेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था विद इन द मटेरियल फॉर्म एट इट्स ऑरिजिन। जहाँ पे मॉडर्न फिज़िक्स देखती हैं सिंपल बॉडीज़ को, वहाँ पे एरिस्टोटल की जो फिज़िक्स हैं वो देखती हैं फ्रॉम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, और वो एग्जांपल देती है लिविंग थिंग्स की मटेरियल कॉज में।
although according to Aristotle जो सिंपल नेचुरल बॉडीज हैं सच एज अर्थ, फायर, एयर, वाटर, इन मतलब इनके हमें ओन सोर्सेज देखने को मिलते हैं सच एज मोशन, चेंज, रेस्ट। फॉर इंस्टेंस जो फायर हैं वो कैरी करते हैं थिंग्स को अपवर्ड, और जो थिंग्स होती हैं उनको ह्यूमन बींग्स मतलब जिनको ह्यूमन बींग्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं सच एज बेड्स, गारमेंट्स, जिनकी अपनी कोई भी टेंडेंसी नहीं होती कि वो खुद से बेड या गारमेंट बने। सो एरिस्टोटलियन फिलासफी के अकॉर्डिंग जो टर्मिनोलॉजी है मटेरियल और सबस्टेंस की, वो हमें डिफरेंट थिंग्स देखने को मिलती हैं, बहुत अपोजिट हमें देखने को मिलती हैं ईच अदर। जहाँ पे जो मटेरियल है वो डील करता है विद द सैंड, रॉक्स मीन्स अर्थ, रिवर्स एंड सीज मीन्स वाटर, और एयर एंड फायर मीन्स एटमॉस्फेयर, और विंड एंड सबस्टेंस मीन्स ऑन्टोलॉजी। सो दीज आर द रियल थिंग्स जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। सो इन थिंग्स को देखा जाता है अंडर द प्राइमरी सेंस और सेकेंडरी सेंस। प्राइमरी सेंस में ह्यूमन बींग्स आते हैं, और जो सेकेंडरी सेंस हैं इसमें मैन मेड ऑब्जेक्ट्स आते हैं या आर्टिफैक्ट्स आते हैं। सेकंड काज जो है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वो है फॉर्मल काज, जो कि डिस्क्राइब करता है पैटर्न, स्ट्रक्चर या फॉर्म ऑफ थिंग्स जो कि बने होते हैं मैटर की। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मल काज है ये आइडिया है कि कैसे एक आर्टिस्ट शेप दे सकता है किसी चीज़ को, या कैसे वो कोई चीज़ बना सकता है। बट ये जो कंसेप्ट है ये हमें कन्फ्लिक्चुअल, कंट्रोवर्शियल देखने को मिलता है, बिकॉज जो राइटर्स हैं एरिस्टोटल से पहले वो लिखते हैं कि जो ये समथिंग डिफरेंट है फ्रॉम द एरिस्टोटलियन पॉइंट ऑफ व्यू। एरिस्टोटल जो है वो यूज़ करता है टर्म कॉज को, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस फिलासफिकल मीनिंग्स ऑफ द टर्म कॉज। ना अगर हम बात करते हैं थर्ड काज की, वो है एफिशिएंट काज। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो एफिशिएंट काज है ये हमें काज देखने को मिलता है विद इन द ऑब्जेक्ट जिसमें चेंज ब्रिंग करता है ह्यूमन मतलब कोई पर्सन या ह्यूमन बीइंग। इन अदर वर्ड्स इसमें टास्क परफॉर्मर जो होता है वो चेंज करता है ब्रिंग, सच एज जैसे पेंटर जो है वो पेंट करता है पेंटिंग को। बहुत सारे केसेस में जो एफिशिएंट काज हैं ये चेंज हैं, जिसमें जो कि टास्क परफॉर्मर ब्रिंग करता है किसी चीज़ में, या वो शेप देता है किसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल स्टेचू जो होता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम मार्बल टू स्टेच्यू। सो लेलियॉर्ड के अकॉर्डिंग 4 काजेस में जो एफिशिएंट काज हैं ये मेन काज हैं फॉर ऑल द थिंग्स। ना अगर हम बात करते हैं फाइनल काज की, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ये एंड होता है या एंडिंग पर्पस होता है या फाइनल काज होता है सभी थिंग्स का। ये जो काज हैं ये आल्सो हमें इस पे आल्सो हमें कंट्रोवर्शियल टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलती हैं साइंस में, सच एज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। वाइल जो फाइनल काज हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ये डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर हैं, नेचर हैं या फंक्शंस हैं नेचर की, जो कि रिलेट करती हैं विद ह्यूमन बींग्स और उनकी रिलेशनशिप विद द नेचर। सो एरिस्टोटल आल्सो ऑब्जर्व करता है कि जो स्ट्रक्चर या डिज़ाइन होता है उसके लिए डेलिब्रेशन, इंटेंशन या कॉन्शियस या इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिसाइड्स जो फाइनल काज हैं कि हमें आल्सो ऑब्वियस देखने को मिलता है इन एनिमल्स, इंसेक्ट्स अदर देन मैन, जहाँ पे एनिमल्स, इंसेक्ट्स जो हैं वो आल्सो मेक करते हैं थिंग्स को नाइदर बाय आर्ट नॉर बाय इंक्वायरी और डेलिब्रेशन। सो ये रीज़न है कि जो लोग हैं वो सोचते हैं अबाउट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर वर्क आल्सो, सच एज जो स्पाइडर्स और आंट्स होती हैं जैसे कि वो बनाते हैं वो। सो दस ये हमें क्लियर होता है कि जो पर्पस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं फाइनल काज के लिए। विदाउट पर्पस जो फाइनल काज हैं वो हमें इम्पॉसिबल देखने को मिलता है। फॉर इंस्टेंस जो शिप बिल्डर हैं वो बिल्ड करता है शिप को जब उसके पास कोई पर्पस होता है अबाउट द शिप, लाइक वो बनाता है उसको देन उसको यूज़ करता है। सो यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि पर्पस जो है वो प्रेजेंट होता है विद इन द आर्ट एज वेल एज इन द नेचर।
सो जो एरिस्टोटल है वो एग्जाम्पल देता है सीड की, जो कि ग्रो करता है अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, देन फाइनली वो एडल्ट बनता है और फाइनली वो एंड होता है। बट हम ऑब्जर्व करते हैं फ्यू हजार्डस आर्गूमेंट्स ऑफ एरिस्टोटल्स थ्योरी हियर। यहाँ पे जो फाइनल एंड काज है वो है कि, सॉरी यहाँ पे आप करेक्ट कीजिए, जो हमें आर्ग्यूमेंट देखने को मिलता है फाइनल काज का, इसमें हमें हज़ार मतलब लिटिल बिट हमें इसमें थोड़ी हज़ार्डसनेस देखने को मिलती है कि अगर इंडिविजुअल डिफाइन करता है प्रोसेस ऑफ कटिंग को एज ए प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है अनटिल कि वो यूज़ ना करे कोई भी, मतलब कोई ऐसा डिवाइस जिससे वो डिवाइड करे या कट करे। सो कटिंग के लिए या डिवाइड के लिए जो डिवीज़न है वो हमें पॉसिबल नहीं देखने को मिलता अनटिल हमारे पास कोई डिवाइस हो कट करने के लिए या डिवाइड करने के लिए। सो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो फाइनल काज है ये ओनली काज है जो कि नेसेसरी है फॉर ऑल द 3 काजेस, और बाकी काजेस के लिए एज वेल। वो आल्सो मेंशन करते हैं कि सभी जो फिनोमिनास हमें देखने को मिलती हैं उनका हमें एंड नहीं देखने को मिलता। सो सम फिनोमिनास आर नेवर एंडिंग। दस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो फाइनल काज हैं ये काज हैं ऑल थिंग्स का, और बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है प्रोवाइड करने के लिए इनसाइट्स अबाउट द 4 काजेस। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।